मैं आपके समक्ष में अपनी बातों को रखना चाहूँगा। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे जो है देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, वो विदेशी दौरों के लिए काफ़ी फेमस है। और उन विदेशी दौरों में उन्होंने एक बात सीखा कि बाकी देशों में बहुत सारे ऐसे विदेशी देश हैं 7 से 10 साल के बीच में नोट बदलते हैं। वहाँ से ये कॉपी होकर इंडिया आया कि हाँ चलो इस कॉपी से हम लोग इंडिया में भी वो बदलाव ला सकते हैं। लेकिन अदर कंट्रीज के जो सिचुएशंस हैं या फिर जो तरीके हैं और डिसिप्लिन है वो इंडिया में लागू करना है, या फिर हम लोग पहले जब अगर उन्होंने कॉपी किया तो पहले ये सोचना चाहिए था कि ठीक है कॉपी किया गया है, लेकिन उसके काउजेस क्या होंगे, कैसे लोगों को वो दे सकते हैं, नोट कैसे एक्सचेंज, क्योंकि एक टाइम आता है कि जेब में पैसा होने के बाद भी लोग भूखे मर रहे हैं। एक डेटा है कि कुछ दिन पहले आधार कार्ड का जो सिस्टम चला है, 4 स्टूडेंट जेल गए हैं जो कि बिलो 18 है। अब हम पूछना चाह रहे हैं कि वो 4 स्टूडेंट जो जेल गए हैं, क्या उनके पास ब्लैक मनी हो सकता है, क्योंकि उनकी एज 16 ईयर्स है और उनको जेल इसलिए भेजा है कि जो आधार कार्ड का सिस्टम चला हुआ था, उस आधार कार्ड पर उन्होंने नंबर मेंशन साइन करना होता है, नंबर मेंशन करना होता है, तो उनकी कॉपी करवा के और उनके आधार कार्ड के नंबर से किसी और का ब्लैक मनी वाइप किया गया। ओके, लेकिन जेल हो गए, 1 हफ्ते के बाद वो बाहर भी आ गए। और मेरे रिपोर्ट के हिसाब से 8 लोगों की मौत हुई। अभी रिसेंटली बरेली में भी एक मौत हुई, एक आदमी लाइन में पहुंचते पहुंचते मर गया। कैश एक्शन हो रही है। और जहां तक ब्लैक मनी की बात है तो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 746 लोगों के नाम लिए थे, लिस्ट निकाला था, उन्होंने खुद ही निकाला था और लगभग हर पॉलिटिशियन के पास गया था। तो क्या हम लोग डायरेक्टली वो नहीं कर सकते थे जो 746 का लिस्ट है, जिनका अकाउंट है स्विस बैंकों में, पता जब हमें बहुत 746 नाम जब आए थे तो 2014 में जब उन्होंने अनाउंस किया था, अपने इलेक्शन के टाइम में बताया था, तो उस टाइम ये एटलीस्ट वो भी ये भी कर सकते थे, एक तरीका हो सकता था। उसके बाद ब्लैक मनी का एक और जरिया अभी इसमें ये बन रहा है कि 1000 के नोट 800 में बिक रहे हैं, 500 के नोट 400 में बिक रहे हैं, डॉलर का रेट 64 से 68 बढ़ गया है। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बात की देश की भलाई के लिए, और अच्छी बात है। मैं 20% से सहमत हूँ, 80% से खिलाफ इसीलिए हूँ कि अगर नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है, मेरा ये मानना है नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। अगर ठीक है उन्होंने कोशिश किया, एक मुहिम चलाई, लेकिन इसके लिए उन्होंने कोई कॉजेस उठाए नहीं, जैसे कि ठीक है और एक और लोगों की जगह कहीं कैंप लगा के नोट बदलने का काम करते। ठीक है, अगर 1 महीने से उन्होंने बताया, मुझे ये बात नहीं पता थी कि 1 महीने पहले से बात चल रही थी। ठीक है, तो 1 महीने पहले से बात चल रही थी तो उन्होंने ये कदम क्यों नहीं उठाया? लोग जेल जा रहे हैं, मर रहे हैं, तो मतलब एक इतना छोटा सा काउज की वजह से, इतना छोटा सा काउज की वजह से कोई मर जाए, जेल चला जाए। वो स्टूडेंट 16 साल के स्टूडेंट से क्या गलती है उसमें? ऊपर से महंगाई बढ़ गई, इकोनॉमी बढ़ गई, और जो लिस्ट का था 746 लोगों का, वो अभी भी केजरीवाल ने एक लिस्ट निकाला था, केजरीवाल जी ने, तो अब जो भी है वो लिस्ट निकाला, वो सही है गलत है वो तो नहीं पता, लेकिन फिर से वो लिस्ट टीवी पे लाया गया था और यूट्यूब पे मौजूद है, लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगर वो लिस्ट है तो उस लिस्ट के अनुसार काम क्यों नहीं किया जाता? और ब्लैक मनी की बात है तो ब्लैक मनी सिर्फ कैश में नहीं है, गोल्ड फॉर्म में भी है, डायमंड फॉर्म में भी है, जमीन के फॉर्म में भी है। और क्या 2000 का नोट निकालने से सबसे बड़ा लॉस ये है कि पहले घूस देने के लिए 100 नोट कैरी करना पड़ा था 1 लाख रुपए के लिए, 50 कैरी करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अभी 50 कैरी करना पड़ेगा और 2 लाख के लिए 100 कैरी करना पड़ेगा, तो और तो ब्लैक मनी इसका बढ़ेगा ना, अभी रुकेगा फिर तो बढ़ेगा ही। तो एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए ठीक है जिसका सॉल्यूशन अच्छे तरीके से सबको पसंद आए। और मैं इसकी 80% खिलाफ हूँ, 20% सहमत इसलिए हूँ क्योंकि मोदी जी ने एक मुहिम उठाया और तकलीफ वो भी सह रहे हैं, तकलीफ हम भी सह रहे हैं, और लोग अपना काम धाम छोड़ के, मैं भी मतलब क्लासेस छोड़ के पार्लियामेंट हाउस में भी छोड़ना पड़ जाता है क्योंकि बैंक में जाके नोट एक्सचेंज कराना, पैसा नहीं था तो दोस्त आके छोड़ा यहाँ पे। थैंक यू, बस।